2014 पहले वो टॉप 100 में भी नहीं थे और आज वो उस जगह हैं। और उस जगह क्या है, सबसे ऊपर है, नंबर 1। दुनिया में 5वें नंबर के सबसे अमीर हो गए हैं, जहां पर भी वो नहीं हुआ करते थे। इसके बाद आप देखिए एशिया में भी वो सबसे ऊपर है। तो इस पोजीशन में यदि अदानी पहुंच जा रहे हैं, अचानक 2014 के बाद ही ये पंख क्यों लग गए, इसके पीछे वजह जाननी पड़ेगी। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि असल में नरेंद्र मोदी की सरकार अदानी चलाते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप समझिए। आपको याद होगा जब 2014 का चुनाव हो रहा था, उस दौरान कैंपेनिंग में जो जहाज इस्तेमाल किए जा रहे थे नरेंद्र मोदी द्वारा, वो सारे अदानी के थे। तो आप समझिए कि पूरी तरीके से पूरी फंडिंग जो है हो रही थी वो अदानी की तरफ से हो रही थी। अदानी ने इस सरकार को बनाने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट को वैध अवैध हर तरीके से किया। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे लाभ दिए थे। आप यदि सोमनाथ से जाएंगे पोरबंदर तक, आप कहीं पे भी चले जाए, उसके आगे चले जाइए द्वारिका तक, तो उधर जितनी जमीन आपको मिलेगी समुद्र के किनारे, उस सारी जमीन को 1 रुपए के लीज पर जो है अदानी को दी गई। आप समझिए, उस पर उन्होंने अपनी पन बिजली परियोजना और जाने क्या लगा के और उससे पैसा कमाया। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझिए उनको तब ये कमाने का पूरा अवसर मिला। अदानी और अंबानी की तुलना नहीं की जा सकती। अंबानी ने, यदि कहेंगे, धीरू भाई अंबानी ने पॉलिस्टर से लेकर के जो शुरुआती दौर से जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, तो वो संघर्ष करते हुए आए थे। लेकिन उसके बाद में वो जब एक मुकाम पर पहुंच गए थे, तब उन्हें सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का। और पहले उन्हें सपोर्ट मिला क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का। और उसके बाद में तो उसकी कोई भी सरकार होती तो वो देती है। तो वो स्थिति थी। लेकिन अदानी के साथ ऐसा नहीं। अदानी के साथ ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें स्टैंड किया। नहीं तो एक समय में वो 96 के दौर की उनका यदि आप देख लेंगे तो उनकी कंपनी का टर्नओवर देख लीजिए और समझ जाएंगे आप किस पोजीशन पे थे। और आज कहने की जरूरत नहीं, आज सबके पब्लिक डोमेन में। तो चीजों को ये समझिए कि ये इस तरीके से उन्होंने पूरे मार्केट पर, पूरी संपत्तियों पर कब्जा किया। अब जब सरकार बननी थी तो निश्चित रूप से बनिया जो है इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट होने के बाद में उसका मुनाफा लेता है। तो वही अदानी कर रहे हैं। अदानी ने इन्वेस्ट किया नरेंद्र मोदी को बनाने में। तो साहब नरेंद्र मोदी, आप देखिए, तमाम सारे, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उद्योगपतियों को नकार नहीं सकता है। यदि आप चाणक्य का अर्थशास्त्र भी पढ़िए तो उसमें भी किस तरीके से व्यापारियों को सपोर्ट देने, राजकीय सपोर्ट देने और सबकी बातें कही गई। लेकिन क्या आज तक कभी नरेंद्र मोदी के पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के आपने वैसी एक कभी फोटो देखी हो कि कोई व्यापारी उनकी पीठ ठोक रहा हो या पीठ पर हाथ रखे हो? कभी नहीं आपने देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी की पीठ पर ऐसे हाथ रखते हैं जैसे वो आशीर्वाद दे रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि उस स्थिति में नरेंद्र मोदी है उनके आगे, और वो सारी चीजें करते हैं। आप देखिए, जब बिहार में इलेक्शन चल रहा था, आपको याद होगा, तो अदानी का जो है जहाज ही मिल रहा था तमाम सारे लोगों को, जो ये है एआई क्या है, इसकी ओवैसी की जो पार्टी है वो चल रहा था, उससे बसपा चल रही थी। और इन दोनों, बसपा और उनका अलायंस हो गया था, किसी को पता ही नहीं था, तो दोनों के लीडर भी नहीं मिले। और उसके बाद अलायंस हो गया। अलायंस के बाद में वहां पर होता है, और क्या कहते हैं, लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस के जो है वो हार जाती है। इस कारण से कांग्रेस जहां पर बड़ी स्ट्रांग थी, वहां पर इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और इस कारण दलित और मुस्लिम गठजोड़ का जो कैंडिडेट था, उसके कारण कांग्रेस के 20 करीब 22 कैंडिडेट हार गए। तो ये स्थितियां हैं। तो इन सब चीजों को यदि आप क्लब करेंगे तो किस तरीके से राजनीतिक शक्ति बनाने में ये मदद करते हैं, इसलिए ये सरकार चलाते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान आता है तो पहले अदानी से मिलने उनकी फैक्ट्री आता है।
और वहां की क्लियरेंस में वहां वो अपनी सार्वजनिक उसमें जो बयान जारी हुए, वो आप देखिए उनकी प्रेस रिलीज जो अदानी ग्रुप की और आई, श्रीलंका को लेकर भी जो चर्चा सामने आई थी सर, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अडानी के लिए वहां पर, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, अभी आप सुनते चले। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में माइंस का ठेका लेना था। प्रधानमंत्री एक बार ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑफिशियल टूर, उनके साथ कौन जाता है? वही एक बनिया अदानी। और अदानी जाता है, अदानी वहां पर जाता है और भारत का एक बैंकर जाता है, और वहां के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी थे शासनाध्यक्ष, उनके साथ मीटिंग के समय में वो उपलब्ध रहता है और वहां पर उनके लिए कहा जाता है, और बैंकर, हमारा बैंकर हिंदुस्तान का, वहां पर गारंटी लेता है उनकी, और उस पर उन्हें वो माइंस का सबसे बड़ा ठेका मिल जाता है। आप ये समझिए, वहां माइंस का ठेका लिया गया और सारी फंडिंग हमारी स्टेट बैंक ने करी। इसके बाद श्रीलंका वाला आपको पता ही है, पावर प्रोजेक्ट का, वो चूंकि पूरी चीज है, डिस्कस में आ चुकी है, हाँ, वो कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने फोन किया था कि साहब हमारा ये ठेका जो है अदानी को दे दीजिए। तो आप ये समझिए, और जितने ठेके पट्टे जब भी ये लेते हैं तो उसके लिए एक पूंजी लगानी होती, तो पूंजी जानते हैं कौन लगाता है? भारत सरकार की बैंकें लगाती। तो 3,01,000 करोड़ रुपए का लोन भारत सरकार ने दे रखा है, और उसमें 72,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया, 72,000 करोड़ का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोविड के मरीजों को 4-4 लाख रुपया दे दीजिए, और सारे मरीजों की जो लिस्ट थी उसको देने में जो है 16,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आ रहा था। उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे अपनी जनता के लिए, लेकिन अदानी के 72,000 करोड़ माफ करने के लिए पैसे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार किसके लिए काम करती है, या ये सरकार कौन चलाता है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी बनती है उसी तरह से बनती है, या शायद वहीं से बन के आती है, या सिर्फ उन्हें सर्कुलेट किया जाता है, इससे ज्यादा का और कुछ नहीं है। यही वजह है, चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, दूसरी जो भी संपत्तियां हैं, कोयला हो, बिजली हो, सब कुछ किसके पास है? अदानी के पास। और आप देखिए, जो होता था, ये स्थिति थी कि 22% लोगों के पास में इस देश का जो है एसेट, 22% एसेट 1% लोगों के पास होता था ये 2014 में। आज स्थिति है सिर्फ 0.01% लोगों के पास भारत का 52% एसेट, संपत्तियां और पैसा उनके पास। तो ये अंतर आ गया है 2022 आते आते। तो आप समझिए 2021 का आंकड़ा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति है। तो आप इससे जान लीजिए कि हिंदुस्तान में कौन क्या चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि हम दो हमारे दो, बिल्कुल वही सत्य है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।